90% ऑफ द ट्रेडर्स ब्रेकआउट्स को बहुत गलत तरीके से ट्रेड करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वो लिक्विडिटी का शिकार बन जाते हैं। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग को बिल्कुल एक्सेल करना है तो आपको उसके अंदर एक एंट्री मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। जब कैंडल्स बड़े ब्रेकआउट देती हैं, एक बुलिश एनगल्फिंग बनती है या फिर आपका मॉर्निंग स्टार बनती है, तो वो बहुत ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि ये मूव ऊपर जाने वाला है। आपके एग्रेसिव ट्रेडर्स है जो टॉप पे एंट्री करते हैं, जब उनका स्टॉप लॉस जाता है तो यू गेट बेटर फिल्स, और एक स्मार्ट ट्रेडर को चाहिए होते हैं अच्छे फिल्स। अब मैं हमेशा एक चीज समझाता हूँ कि आप कभी भी ब्रेकआउट को बाय मत करो। अगर आपका स्टॉप लॉस हंट होता है और मार्केट वहां से ऊपर की तरफ घूमती है तो आप समझ जाओ आपको एक एंट्री मिल गई है, आप वहां प्लान कर सकते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल 90% ऑफ द ट्रेडर्स ब्रेकआउट्स को बहुत गलत तरीके से ट्रेड करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वो लिक्विडिटी का शिकार बन जाते हैं। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग को बिल्कुल एक्सेल करना है तो आपको उसके अंदर एक एंट्री मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पर विद स्मॉल ट्वीक्स आप अपनी ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो गैम्बलिंग है मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बना सकते हैं। हाय, मेरा नाम है मुकुल चौधरी, वेलकम टू कॉइनडीसीएक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग एंट्री मॉडल के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेडर्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ब्रेकआउट फेलियर्स होते क्या हैं, ब्रेकआउट फेल क्यों होते हैं, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ब्रेकआउट फेलियर। देखिए, अगर मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज समझाऊं कि ब्रेकआउट फेल क्यों होते हैं, तो उसके पीछे आपको समझना होगा कि ब्रेकआउट्स में लोग एंट्री क्यों करते हैं। व्हाई इज दैट? जब बड़ी कैंडल्स बनती हैं तो उसके बाद ही लोग एंट्री प्लान करते हैं। उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है, लोगों को एश्योरेंस चाहिए होता है। स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टोस, फॉरेक्स, वट एवर द मार्केट्स आर, सब में लोगों का माइंडसेट बहुत सिमिलर होता है। जब कैंडल्स बड़े ब्रेकआउट देती हैं, एक बुलिश एनगल्फिंग बनती है या फिर आपका मॉर्निंग स्टार बनती है, तो वो बहुत ज्यादा श्योर हो जाते हैं कि ये मूव ऊपर जाने वाला है। डोपामीन हिट होने लग जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट उन लोगों को क्लैरिटी मिल जाती है कि ये ट्रेड ऊपर जाएगा और मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, एंड वो लोग ट्रेड प्लान कर लेते हैं एंड वहीं पर मैक्सिमम स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स प्लेस्ड होते हैं, जहां पर जो उन्होंने पोजीशंस काफी नीचे बना रखी थी वहां पर वो एग्जिट्स होती हैं, और उसके बाद कुछ ऐसा दृश्य आप लोगों के सामने आ जाता है एंड मार्केट एकदम से फेल हो जाती है। और आप लोगों का सवाल क्या आता है? मैं जब भी एंट्री प्लान करता हूं मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आज से एक छोटी सी चीज आपको समझनी होगी। आपको सबसे पहले एक चीज समझनी है कि जो भी आप ब्रेकआउट्स कर रहे थे उसमें आपके स्टॉप्स कहाँ होते थे। तो अगर जैसे मैं यहाँ की बात करूं, मैक्सिमम ट्रेडर्स या तो यहाँ ट्रेड करेंगे या फिर यहाँ ट्रेड करेंगे। उनके स्टॉप लॉसेस या तो इधर होंगे या फिर इधर होंगे। ओके, अब आपको ये समझना होगा कि जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो क्या वहां पर कोई स्टॉप लॉस हंट हुआ है, कोई ट्रैप हुआ है, कोई प्रोमिनेंट बंदा ट्रैप हुआ हो जिससे हमें कुछ फायदा मिले तो हम लोग ट्रेड लें वहां पर। मतलब बेसिकली आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है तो आपको ढूंढना पड़ेगा एक स्टॉप लॉस या फिर आपको एक रीटेस्ट, जिसको भी हम मतलब जो भी आपके एग्रेसिव ट्रेडर्स है जो टॉप पे एंट्री करते हैं, जब उनका स्टॉप लॉस जाता है तो यू गेट बेटर फिल्स, और एक स्मार्ट ट्रेडर को चाहिए होते हैं अच्छे फिल्स। ओके, फिल्स का मतलब अच्छी एंट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक रीटेस्ट को ऐड करते हैं अपनी एंट्री मॉडल में। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं, आप इधर देखिए, इधर एक ब्रेकआउट हुआ है। ओके, अब मैं हमेशा एक चीज समझाता हूँ कि आप कभी भी ब्रेकआउट को बाय मत करो, हमेशा वेट करो कि ये जो ब्रेकआउट का बंदा है इसका जो भी नियरेस्ट स्टॉप लॉस है, अगर वो मार्केट क्लियर करती है और उसके बाद आपको एक एंट्री मिलती है तो आप एंट्री प्लान करिए। अब यहाँ पर क्या हुआ है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इस इंसान ने जो यहाँ पर बाइंग की है इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे है, इस कैंडल में ये स्टॉप लॉस नहीं गया है। ओके, फिर जैसे ही स्टॉप लॉस गया आप देख सकते हैं एकदम से मार्केट ने सब कुछ इरेज कर दिया। तो मतलब ये वाला स्टॉप लॉस भी गया एंड ये वाला स्टॉप लॉस भी गया। तो मार्केट ने क्या किया, जितने भी इम्पेशेंट ट्रेडर्स थे उनको आउट कर दिया। हमें क्या चाहिए होता है, ट्रेड लेने से पहले एक रीटेस्ट चाहिए होता है। रीटेस्ट में हम मोस्टली देखते हैं कि कोई स्टॉप लॉस हंट हुआ हो। मतलब आप ऐसे देखो कि अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर होते जो मोस्टली लॉसेस करते हैं तो आप ट्रेड्स कहाँ लेते? ओके, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता? बस इतना समझ जाओ। अगर आपका स्टॉप लॉस हंट होता है और मार्केट वहां से रिट्रेस कर, मतलब वहां से वापस ऊपर की तरफ घूमती है, तो आप समझ जाओ आपको एक एंट्री मिल गई है, आप वहां प्लान कर सकते हो। दिस इज व्हाट वी कॉल अ रीटेस्ट। ओके, एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर एक फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, फ्रॉम लेट्स से इज दिस वे टिल टॉप एंड यू कैन वेट टिल 50%, 50% तक आप वेट कर सकते हैं कि अगर मार्केट 50% के पास आती है और यहाँ से ऐसे घूमती है तो आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। बट
यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट पूरी की पूरी नीचे चली गई और पूरा का लेवल ही मार्केट ने इरेज़ कर दिया। तो ये एंट्री मॉडल हमारा इनिशियल में ही फेक हो गया। तो अब आप एक चीज़ सोचिए कि बस हमने एक एंट्री मॉडल में एक ट्वीक किया कि हम रीटेस्ट पे एंट्री करेंगे, एक स्टॉप लॉस हंट पे एंट्री करेंगे या फिर हम लोग फिबोनाची के 50% डिप पे हम एंट्री करेंगे, वो चीज़ ही नहीं आई तो आपका जो लॉस मेकिंग ट्रेड था, वो यहीं से खत्म हो गया। अब आपने एक कम लॉस का ट्रेड लिया बिकॉज़ आपने यहाँ पर री एंट्री का एक प्रोसीजर डाल दिया। अंडरस्टूड? ओके। नाउ अगर मैं आपको अब मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स दिखाऊँ, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट में एक फेलियर हुआ, आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में एक फेलियर हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में एक फेलियर हुआ, ओके? एंड फर्दर ऑन एंड ऑन अगर आप इधर देखेंगे, इधर भी मार्केट ने एक फेलियर दिया, ओके? फिर मार्केट ने क्या किया, अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए इधर, मार्केट ऊपर गई, लोगों ने बाय किया, मार्केट रिट्रेस दिया, अब मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट रिट्रेस कर रही है। अब इधर मार्केट आपको डब्ल्यू पैटर्न दे रही है, आप इधर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके नीचे रख सकते हैं एंड टारगेट अब वो 1:2, 1:3 के पास आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप बन गया, फिर देखिए मार्केट यहाँ से ब्रेक हो गई। तो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इज़ कि जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हो, आप ट्रैप बन जाते हो, तो आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्या देखना है, आपको एक रीटेस्ट देखना है। देखिए, एंट्री मॉडल क्या है? एंट्री मॉडल को समझो। आपको समझना होगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है, तो मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, ओके? अब ये क्या पैटर्न होता है? हाई, हायर लो, ओके? फिर दोबारा हायर हाई, फिर दोबारा हायर लो एंड सो ऑन। जब तक ये चीज़ चलती रहेगी, मार्केट एक अप ट्रेंड में और ऑल द डिप्स विल बी बॉट। प्रीटी सिंपल, ओके? और आप इसके ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हो और ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। रीटेस्ट पे कर लो, बेस्ट है। अभी जब मार्केट अब आप यहाँ से देख सकते हैं, मार्केट क्या कर रही है, राइट? ओके? मार्केट ऊपर जा रही है। अब जब मार्केट कुछ ऐसा करने लग जाती है, ये हायर हाई था, ये हायर लो था, अब यहाँ पर लोअर हाई बन गया और यहाँ पर लोअर लो बना। आप देख रहे हो कैसे मार्केट ने एकदम से एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ब्रेकआउट, मतलब आप समझ रहे हो? तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें बेसिकली चाहिए होता है कि जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में है या जैसे आप यहाँ देखेंगे मार्केट क्या थी? मार्केट एक अप ट्रेंड में है। ऑलरेडी मार्केट क्या कर रही है? अगर आप इधर से देखेंगे, मार्केट एक अप ट्रेंड में है। इधर से देखिए अप ट्रेंड में है। मार्केट देखिए ऊपर गई, यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है? वापस नीचे आई, इधर फिर ऊपर गई, फिर इसने ब्रेकआउट दिया एक, ओके? अब इस ज़ोन के पास अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देंगे, मार्केट क्या कर रही है? वापस से जो लास्ट टॉप था ना, इसको मार्केट चेक कर रही है। अब आप यहाँ पर एक प्लान कर सकते हो, ओके? एंड देन आप देख सकते हैं आपको अच्छा खासा टारगेट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हम एंट्री यहाँ पर भी प्लान कर सकते थे इस ज़ोन के पास, अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करती है, बट ब्रेकआउट तो नहीं हुआ, तो हम लोग ट्रेडिंग नहीं की। यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको इधर क्यों बोला है कि आप एंट्री इस ज़ोन के पास लें, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इस ज़ोन के पास। इस ज़ोन के पास जब आप एंट्री ले रहे हैं, तो मार्केट ऑलरेडी रीटेस्ट को ऊपर चेक कर रही है, तो चांसेस इसके चलने के ज़्यादा आप यहाँ पर भी एंट्री प्लान कर सकते हैं पुल बैक्स पे, यहाँ पर भी एंट्री प्लान कर सकते हैं, ओके? सो द होल क्वेश्चन इज़ कि आप पूरे टाइम डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप हमेशा एक पुल बैक की वेट करेंगे, आप हमेशा इस टाइप का कुछ पैटर्न की वेट करेंगे कि मार्केट लेट्स से ऐसे ब्रेकआउट देती है, मार्केट कोई एक रेंज बनाती है, ऐसा कुछ, ठीक है? अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है, पुल बैक पे आप बाइंग कर लेंगे, ओके? दैट इज़ द होल थिंग। तो बेसिकली अगर जब भी मार्केट एक रेंज बनाती है, आपको क्या करना है, आपका एंट्री मॉडल तैयार हो जाएगा, अब आपको रिट्रेसमेंट की वेट करनी है। अब एंट्री मॉडल में बहुत चीज़ें होती हैं, एफवीजी, आईसीटी कॉन्सेप्ट, ये सब बहुत होता है, बट मैं इसको सिंपल रखना चाहता हूँ, तो हम पुल बैक की बात करेंगे, रीटेस्ट पुल बैक की बात करेंगे। अब आप पूछेंगे रीटेस्ट कितना बड़ा होना चाहिए? ऑन एन एवरेज जो रीटेस्ट होते हैं या कुछ होता है, वो इंपॉर्टेंट लेवल को अगर नहीं तोड़ रहा है, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट ने नहीं तोड़ा है। अगर आप कायदे से देखोगे, यहाँ से मार्केट गई, ये ऑलमोस्ट 90% रिट्रेस कर गई। अब 90% रिट्रेसमेंट इज़ नॉट अ हेल्दी रिट्रेसमेंट। जनरली रिट्रेसमेंट हमारा 50-60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट क्या यहाँ पर एग्रेसिव सेलर्स आए जो पूरा का पूरा मार्केट को नीचे लेके? नहीं। उल्टा यहाँ पर मार्केट में बायर्स आ रहे हैं यहाँ पर और उसको लेके जा रहे हैं ऊपर। तो उसका मतलब यहाँ पर ट्रैप सेट हो गया है और जो ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स थे वो आउट हो गए हैं। यहाँ पर रीटेस्ट ट्रेडर्स आ गए हैं जो एंट्री मॉडल्स यूज़ करते हैं एंड देन टारगेट्स आपके 1:2, 1:3 एंड सो ऑन के टारगेट्स आना चालू हो जाएँगे। तो दिस इज़ व्हाट आई कॉल्ड अ एंट्री मॉडल। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जहाँ पर सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट क्लियरली क्या कर रही है, यहाँ पर मार्केट ने ऐसे एक ब्रेकआउट दिया, साइडवेज जा रही है, फिर एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, राइट? अब हम यहाँ पर कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। मार्केट को वापस से ऐसे नीचे आती है, ये देख रहे हैं आप, रिट्रेसमेंट हुई, कभी-कभार रिट्रेसमेंट यहाँ तक आ जाती है, नहीं तो कभी-कभार ये भी फाइन है। आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं मार्केट ने अच्छा खासा मूव दे दिया, ओके? अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है हमारे लिए? अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाऊँ, लेट मी शो यू मोर एग्जांपल्स ऑन। अब इधर भी आप एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है? मार्केट नीचे जा रही थी, एक राइज़ दिया मार्केट ने, ओके? फिर मार्केट क्या कर रही है? साइडवेज हो रही है। अब देखिए यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड है। अब काफ़ी प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे, फिर एकदम से यहाँ पर एसएल हंट होने लग जाएँगे। हम लोग क्या करते हैं? एक रेंज को मार्क करते हैं, ओके? तो हमारे पास एंट्री मॉडल में एक रेंज आ गई, एक ब्रेकआउट होता है उसके ऊपर और रीटेस्ट होता है। तो रीटेस्ट कहाँ पर हुआ? यहाँ पर हो गया। इधर हमने बाइंग कर ली, इधर हमने बाइंग कर ली। स्टॉप लॉस इन रीटेस्ट के नीचे हम लोग प्लान कर सकते हैं। एज़ सिंपल एज़ दैट, ओके? तो टारगेट क्या रहेगा? जितना भी बड़ा है बॉक्स बनेगा, इसका 1:2
या 1:3, ओके, एंड सो ऑन। इस टाइप से हम लोग उसके टारगेट सेट कर सकते हैं। एंड एक प्रोफेशनल टिप अगर मैं आपको दूँगा, एट ऑल टाइम अगर आप इसके अंदर मूविंग एवरेजेस ऐड कर सकते हैं तो आपके लिए और ईज़ी हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज दिखाऊँ तो एक एडवांटेज आपके लिए क्या रहेगा कि जब प्राइसेज़ एक ब्रैकेट के अंदर होती हैं तो वो एकदम से ऊपर-नीचे होती हैं, ओके? साइडवेज़ होती हैं, सब कुछ होता है। लेट इट ब्रेक आउट। वो ब्रेकआउट आपको मूविंग एवरेजेस के फ्लो से पता चल जाएगा। इफ द मूविंग एवरेजेस आर पॉइंटिंग अप तो उसका मतलब आप फ्लो के साथ हो। अब एनी रीटेस्ट टुवर्ड्स अ मूविंग एवरेज जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसी ज़ोन के आस-पास होगी, आप वहाँ पर ट्रेड प्लान कर लो एंड टारगेट 1:2, 1:3 एंड सो ऑन आप प्लान कर सकते हैं। तो ये है हमारा एंट्री मॉडल। सो ऐसे बहुत टाइप के एंट्री मॉडल्स होते हैं। आप अपने हिसाब से अपने एंट्री मॉडल्स को बैक टेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट वन ऑफ देम जिसको आप अगर 1 ईयर डेटा पे बैक टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा दैट हाउ टू टेक रीटेस्ट trades with precision plus high probability. So just wait for some sort of SL hunt या फिर एक रेंज के बाहर ब्रेकआउट होता है और पुल बैक आता है। That's it. This is a whole story. I hope this helps. वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।